मुख्यमंत्री क्यों इनके लिए अलग से स्पेशल शाखाएं क्यों नहीं लगा रहा कि इन्हें समझाया कि ये जो गरीब कमजोर हैं, जिनको तुम अछूत मानते हो, वो भी तुम्हारे भाई हैं, इनके साथ बराबरी का व्यवहार करो। क्यों नहीं सिखा रहे मुख्यमंत्री अपने ही मुख्यमंत्री होते हुए उन्हीं की जाति बिरादरी के लोग कमजोर लोगों को सता रहे हैं? तो इसका मतलब क्या, तुम मार पीट करके उनसे दोबारा सरकार में आ जाओगे, दोबारा उनसे वोट ले लोगे? तो जितने भी ये ठाकुर का कुआं वाली जो सोच है, ये ठाकुर का कुआं वाली सोच तो चलाई थी ब्राह्मण ने, लेकिन ब्राह्मण दूर से बैठकर तमाशा देखता है, हंसता है और कहता है कि देखो मेरा गुलाम कैसे दूसरे गुलाम को पीट रहा है। अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, तुम इंसान हो तो हम भी इंसान हैं, हम भी बराबरी के हक से जीना चाहते हैं। काल ऐसा होगा तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि फिर जहर काल क्या होगा, विष काल क्या होगा, फिर विष काल में किसकी संज्ञा दोगे आप, विष काल में क्या होगा? सीखती है वो कुटाई पिटाई छिताई से सीखती है, और जो उनके ऊपर इस तरह के हमले हो रहे हैं, पिटाई हो रही है, इसी से उनको पता चल जाना चाहिए कि राम भक्त की हालत ऐसी होगी। और राम राज्य में संभूक का जब गला काट लिया गया तो तुम हो क्या चीज, तुम तो कुछ भी नहीं हो। तो मूर्खों को तो किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसे ही मूर्खों को इस्तेमाल किया गया। आज वही लोग बिलबिला रहे हैं कि हमें ऐसा राम राज नहीं चाहिए जहाँ पे गरीबों को मारा जाए, जहाँ पे दलितों को सताया जाए, जहाँ आदिवासियों को घुमाया जाए, जहाँ महिलाओं के ऊपर लगातार अत्याचार हमले किए जाए, ऐसा राम राज हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए अम्बेडकर राज। हमें राम राज में कुछ नहीं मिला, अम्बेडकर राज में हमें सूट बूट मिला, अम्बेडकर राज में हमें बोलने का हक मिला, अम्बेडकर राज में आपको ये माइक आईडी पकड़ने का हक मिला, अम्बेडकर राज में ये कैमरे पर आने का हक मिला, अम्बेडकर राज में ही ये जो जिन महिलाओं को कहते थे पैर की जूतियां, आज वो महिलाएं कोट पहन करके इस देश के अंदर जुडिशरी में भी बैठी हैं, संसद में भी बैठी हैं, और तो और प्रधानमंत्री तक के पद पर यहाँ बैठी हैं। तो ये जो हमें चाहिए, जो आजाद भारत चाहिए, वो हमें अम्बेडकरवाद का चाहिए, राम राज का नहीं चाहिए। क्योंकि राम भगवान होते हुए भी अपनी पत्नी से अग्नि परीक्षा की मांग करते हैं, और भगवान होते हुए ये नहीं जान पा रहे कि वो मेरी पत्नी पवित्र है या अपवित्र है, और एक निर्दोष महिला को अग्नि में बैठने के लिए विवश करते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर राम का राज्य आएगा तो ऐसा राज्य कैसा होगा आप सोचिए। जो अपने भाइयों का और पिता का बैठ करके सोल्यूशन नहीं निकाल पाया, सीधा जंगल चला गया भटकते रहा बेचारा, तो ऐसा व्यक्ति जो डिसीजन नहीं ले पाए, तो ऐसे बिना मतलब जिसमें डिसीजन लेने की क्षमता ना हो, जिसे अपनी बेगुनाह पत्नी तक को उसने जो है जाकर के जंगल में सताया, और तो और सुपनखा जैसी एक महिला की नाक काट ली। आज भी लड़कियां प्रपोज करती हैं क्या नाक काटने का अधिकार है, लेकिन नहीं, उसके भाई ने नाक काटी, उसने उसको जस्टिफाई किया। तो ऐसे लोग जहाँ पर असमानता की बात करते हैं वो राम राज चाहते हैं, और जो समानता की बात करते हैं वो अम्बेडकर राज चाहते हैं, वो लोकतंत्र का राज चाहते हैं, संविधान का राज चाहते हैं, और हम सब संविधान में विश्वास रखने वाले लोग। लेकिन बदायूं में जिस हैंडपंप पर ये पानी भरने को लेकर हत्या हुई है एक व्यक्ति की, दलित व्यक्ति की, ये किसी ठाकुर का कुआं नहीं था, ये सरकारी हैंडपंप था। सबको पानी पीने का अधिकार है, जब जीना का अधिकार सबको मिला है संविधान में, पानी पीने का अधिकार सबको मिला है संविधान में। ये ठाकुरों के दिमाग में सनक है, ठीक है, अभी वो पढ़े नहीं है, लिखे नहीं है, समझे नहीं है, कानून नहीं जानते और संविधान को नहीं जानते। जब इन पर धाराएं लग जाती है तब इन्हें पता चलता है कि यार ये तो धारा लगी। हम तो ठाकुर तो कई राज्यों में मुख्यमंत्री भी है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो। देखिए, मुख्यमंत्री हो जाने से आप उनके बौद्धिक स्तर का पता नहीं लगा सकते। मुख्यमंत्री हो जाने से आप इस जाहिलता को खत्म नहीं कर सकते जो अभी भी है। जब मुख्यमंत्री हो तो मुख्यमंत्री क्यों इन पर कार्रवाई करके इन्हें सिखा नहीं रहा, मुख्यमंत्री क्यों इनके लिए अलग से स्पेशल शाखाएं क्यों नहीं लगा रहा कि इन्हें समझाया कि ये जो गरीब कमजोर हैं, जिनको तुम अछूत मानते हो, वो भी तुम्हारे भाई हैं, इनके साथ बराबरी का व्यवहार करो। क्यों नहीं सिखा रहे मुख्यमंत्री अपने ही मुख्यमंत्री होते हुए उन्हीं की जाति बिरादरी के लोग कमजोर लोगों को सता रहे हैं? तो इसका मतलब क्या, तुम मार पीट करके उनसे दोबारा सरकार में आ जाओगे, दोबारा उनसे वोट ले लोगे? तो जितने भी ये ठाकुर का कुआं वाली जो सोच है, ये ठाकुर का कुआं वाली सोच तो चलाई थी ब्राह्मण ने, लेकिन ब्राह्मण दूर से बैठकर तमाशा देखता है, हंसता है और कहता है कि देखो मेरा गुलाम कैसे दूसरे गुलाम को पीट रहा है। फूलन देवी भी जो है सरकारी हैंडपंप पर ही पानी भरने गई थी, जहाँ पर कथित नंगा करके घुमाया गया था, नंगा करके घुमाया गया था। ये पानी को लेकर लोगों की जान ली जा रही है, और उस सम्मान भी उनसे सम्मान से खिलवाड़ किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में चाहे मध्य प्रदेश राजस्थान हो। जब भी सम्मान से खिलवाड़ किया जाएगा तो अत्याचारी को कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि एक शोषण की भी अति होती है। ये संख्या में बहुत कम है शोषण करने वाले लोग, और जो शोषण अभी सह रहे हैं वो संख्या में बहुत ज्यादा है। अगर ये उठ के खड़े हो गए तो शोषण करने वाले लोगों को जगह नहीं मिलेगी छुपने के लिए। और तो और एग्जाम्पल पेश, जैसे आपने अभी फूलन देवी जी का नाम लिया, वीरांगना फूलन देवी एक अकेली महिला ने 22 अत्याचारों को, अपराधियों को एक लाइन में खड़े करके गोली से भूना था। तो अत्याचार की जब सीमा खत्म हो जाती है तो जब फूलन देवी जन्म लेती है, और इस देश के अंदर जब जब अत्याचार की सीमा
ऊंचाई पर जाएगी या वो चरम पर जाएगी, उसकी पराकाष्ठा से ऊपर जाएगी, तब इस देश में फूलन देवी जन्म लेगी, तब इस देश में ऐसे लोग, ऐसी क्रांति जन्म लेगी जब कहेगी बस बहुत हो गया, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, तुम इंसान हो तो हम भी इंसान है, हम भी बराबरी के हक से जीना चाहते हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के सिर पे मुद्दा दिया जाता है, बीजेपी की सरकार वहाँ भी है अभी भी, और एक फ्लाइट में जो है शुक्ला जी जो है महिला के ऊपर मुद्दा देते हैं। इसके अलावा मेरठ में नया मामला प्रकाश में आ गया, उत्तर प्रदेश में, जिसको राम राज्य कहा जाता है। वहाँ पर एक 12वीं के छात्र को किडनैप किया घर से, फिर उसके ऊपर मुँह पीटा। ये अमृतकाल बताया जाता है, राम राज्य बताया जाता है, पानी नहीं पीने देते हैं, लोग बाग हत्या कर देते हैं, सिर पे मुँह दिया जाता है। ये कैसा राम राज्य है? देखिए, पेशाब करना, किसी के मुंह पे पेशाब करना, या किसी को पकड़ करके किसी छात्र को पेशाब करके बेइज्जत करना, या किसी महिला के अंगों को गरिया करके गाली देना, ये इस समय के अमृत काल की विशेषताएं हैं, ये खासियत हैं। अगर अमृत काल ऐसा होगा तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि फिर जहर काल क्या होगा, विष काल क्या होगा, फिर विष काल में किसकी संज्ञा दोगे आप, विष काल में क्या होगा?